आज हम परमेश्वर के वचन से देखेंगे। आज का जो वचन है पहला पतरस उसका 2 अध्याय उसका 11 वचन से हम देखेंगे 12 तक। वहाँ पर इस तरह से लिखा है, हे प्रियो, मैं तुमसे विनती करता हूँ कि तुम अपने आप को परदेशी और यात्री जानकर उन सांसारिक अभिलाषाओं से जो आत्मा से युद्ध करती है बचे रहो। अन्य जातियों में तुम्हारा चाल चलन भला हो, ताकि जिन बातों में वे तुम्हें कुकर्मी जानकर बदनाम करते हैं, वे तुम्हारे भले कामों को देखकर उन्हीं के कारण कृपा दृष्टि के दिन परमेश्वर की महिमा करें। हालेलुया। यहाँ पर परमेश्वर का जो वचन है ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी बात है। अगर हम इन वचनों को अगर आप सुने हैं या पढ़े हैं तो आप जानते हैं कि ये वचन हमारे विषय में, मसीह जीवन में हमें क्या सिखाता है। परमेश्वर की इच्छा हमारे जीवन से क्या है, वो क्या चाहता है, हम क्या बने। उसका वचन कहता है, हे प्रियो, मैं तुमसे विनती करता हूँ कि तुम अपने आप को परदेशी और यात्री जानकर उन सांसारिक अभिलाषाओं से जो आत्मा से युद्ध करती है बचे रहो। हम जो परमेश्वर के चुने हुए लोग हैं, हमें एक नया जीवन मिला है, ताकि इस नए जीवन में हम और आप परमेश्वर के दिए हुए वचन के अनुसार हम चले। बहुत से लोग हमें गिराते हैं, बहुत से पाप हमारे चारों तरफ हैं, जो हमारे मनों में, हमारे कानों में, हमारे आंखों के सामने गूंजते हैं। ये जो चीजें हैं ये हमसे परमेश्वर से दूर करता है। और उसने क्या कहा यहाँ पर, हम इन चीजों से बचे रहे, संसारिक और अभिलाषाओं से। अगर आज हम इन चीजों से बचे रहेंगे तो मैं सच कहता हूँ, जैसा परमेश्वर कहता है, तुम पवित्र बनो क्योंकि मैं भी पवित्र हूँ। अगर तुम अपने आप को पवित्र बनाओगे, अपने आप को शुद्ध करोगे, तो सच में परमेश्वर की जो सामर्थ्य आप में आएगी। यदि हम और आप पाप में, बुराइयों में, व्यभिचार में, नशे में अगर अपने जीवन को बिताते हैं, तो इससे न केवल हमारी बदनामी होगी, परंतु परमेश्वर की सामर्थ और उसकी आत्मा और उसका अनुग्रह हमारे जीवन में कम हो जाएगा। लोग हमें बदनाम करेंगे, हमारे नाम धराई होगी, ये नशा करता है, ये पाप करता है, ये व्यभिचार करता है। उसने कहा कि तुम सांसारिक अभिलाषाओं के अनुसार अपने जीवन को मत बिताओ। अगर आज इन वचनों के सुनकर अगर आज और हम अपने मन को फिराते हैं, तो मैं सच कहता हूँ, परमेश्वर दयालु है। जो परमेश्वर ने आपके जीवन में ठाना है, जो परमेश्वर आपको आपके जीवन में करना चाहता है, वो करेगा। लेकिन अगर आप और हम गलतियां करेंगे, पाप करेंगे, तो कभी भी परमेश्वर हमें उठाएगा नहीं। वो क्या कहता है, मैं दरिद्र को घूर पत्ते उठाता हूँ और राजाओं के सम्मुख खड़ा करता हूँ। परमेश्वर चाहता है आपको बढ़ाना, परमेश्वर चाहता है कि वो आशीष देना, लेकिन कमी अपने आप में हमें देखनी है कि क्या कारण है, क्या कारण कि परमेश्वर हमसे दूर है या हमारे जीवन में परमेश्वर आशीष नहीं देता है। ये हमें और आपको जांचना है और परखना है। अगर आज आप परखते हैं, अपने आप को जांचते हैं, तो क्या कहता है, अपने आप को परखो कि क्या तुम विश्वास में हो कि नहीं हो। तो आज आप अपने आप को परखिए
और परमेश्वर के वचन के अनुसार चलिए। जब आप चलेंगे, वो कहता है मैं तुझे उस प्रकाश के समान बनाऊंगा जिसके द्वारा बहुत से लोग उद्धार पाएंगे। अगर आज प्रकाश बनना चाहते हैं, उजाला बनना चाहते हैं, तो आप आज से परमेश्वर के वचन के अनुसार चलना शुरू कर दें। यदि आप पाप में जिएंगे, याद रखना लिखा है कि पाप का जो कारण है, उसकी जो रिजल्ट है वो मृत्यु है। इसलिए हम उन कामों से मन को फिरा लें, क्योंकि परमेश्वर ने हमें पाप करने के लिए नहीं परंतु हमें भले कामों के लिए सृजा है। तो आज अपने आप को परखिए और जांचिए। और मैं सच कहता हूँ, परमेश्वर आपको बढ़ाएगा और आपको आशीष देगा। आप कभी अपने जीवन में निराशा में नहीं रहेंगे, उदासियों में नहीं रहेंगे, चिंताओं में नहीं रहेंगे, क्योंकि लिखा है कि अगर हम उसके वचन को मानते हैं, वो सदा उसका प्रेम, उसका आनंद हमारे अंदर बना रहेगा, उसकी सामर्थ हमारे अंदर बनी रहेगी। आप सभी को परमेश्वर आशीष दे और आप विश्वास करें, आज से परमेश्वर के वचन के अनुसार चलना शुरू कर दें। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे, यीशु मसीह के नाम में, आमीन।